वेलकम टू एपी स्टडी जी का। आज की इस वीडियो में लेकर आए हम ईवीएस टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ भोजन संग्रह का कार्य करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गाजर का। अगला प्रश्न है, पौधे में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जाइलम द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फर्न। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक नहीं है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, तना का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन बनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा कीटभक्षी है? पीचर प्लांट। अगला प्रश्न है, दलहन फसलों की जड़ों में उपस्थित ज्वाणु किस तत्व की मात्रा बढ़ाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तने द्वारा जनन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आलू। अगला प्रश्न है, वाष्प उत्सर्जन मुख्यतः कहाँ से होता है? रंध्र से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार वृक्ष है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आम। अगला प्रश्न है, बीज अंकुरण के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा परजीवी है? अमर बेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग फल में परिवर्तन होता है? पौधे के कौन से भाग फल में परिवर्तित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंडाशय। अगला प्रश्न है, नारियल का फल किस माध्यम से दूर दूर तक फैलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गेहूं में। अगला प्रश्न है, पौधे का अध्याय पढ़ाते समय सबसे प्रभावी शिक्षण रणनीति कौन सी होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक पौधों का अवलोकन करना। अगला प्रश्न है, यदि कोई बच्चा कहता है कि पौधे मिट्टी खाकर बड़े होते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोग एवं चर्चा से अवधारणा स्पष्ट करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पौधों का अध्ययन कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। अगला प्रश्न है, पौधों के भागों की समझ विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? वास्तविक पौधों का अवलोकन एवं लेबलिंग करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ईबीएस में बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग क्यों किया जाता है? नए ज्ञान का निर्माण करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न उच्च स्तरीय चिंतन विकसित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यदि पृथ्वी पर पौधे न हो तो जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पौधों पर परियोजना कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? खोज एवं अन्वेषण कौशल विकसित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कक्षा में विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, ईबीएस में मूल्यांकन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पौधे के संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वृक्षारोपण एवं देखभाल जैसी गतिविधियां करानी चाहिए। अगला प्रश्न है,
ईवीएस में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? जिज्ञासा एवं तर्क शक्ति विकसित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, यदि छात्र पौधों का वर्गीकरण अलग आधार पर करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनके तर्क सुनकर वैज्ञानिक आधार तक पहुंचाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पौधे के अध्याय में स्थानीय पर्यावरण का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सीखना अनुभवात्मक एवं अर्थपूर्ण बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में चित्रों का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? अवधारणाओं के निर्माण एवं अवलोकन कौशल विकसित करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ईवीएस के उद्देश्यों के सबसे अधिक अनुरूप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यदि किसी क्षेत्र से सभी पेड़ काट दिए जाएं तो वहाँ के जीव जंतु और मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। यह ईवीएस का सबसे अनुरूप प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अच्छे लगे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।